वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस के लर्निंग। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के जो भी जो सब्जेक्ट है आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, उसमें एसी फंडामेंटल का जो आप लोग का न्यूमेरिकल है, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, इस सब के बारे में एक ही क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आरएल सर्किट के साथ। ठीक है, ये अब मेरा पहला न्यूमेरिकल है। चलिए आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ए सीरीज आरएल सर्किट इज हैविंग 2 ओम रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी इंडक्टेंस। इफ 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई इज गिवन, देन फाइंड फ्लोइंग्स। क्या क्या आपको फाइंड करना है? इतना आपको डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको ये सब फाइंड करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर, पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो इतना आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला आपको क्या बोल रहा है, पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है, जो आपको दिया हुआ डाटा इसमें से क्वेश्चन में सो आपको लिख लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सीरीज आरएल सर्किट, मतलब कि आर और एल में रेजिस्टेंस और इंडक्टर मिक्स है। ठीक है, उस तरह का सर्किट है। तो पहले हम इस तरह का सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना है मेरा 2 ओम है, तो 2 ओम और इंडक्टर कितना है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। ओके, और ये मेरा सप्लाई कितना है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, देन हमको जो क्या क्या गिवन दिया, आर रेजिस्टेंस 2 ओम, इंडक्टर 0.5 हेनरी, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, एफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमको फाइंड पहले क्या करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले हम फाइंड करते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस का? एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। ठीक है, और आप जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, इसलिए ओमेगा के जगह हम क्या लिख दिए 2 पाई एफ। ओके, और एल का एल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई, एफ मेरा कितना दिया है 50 हर्ट्ज, एल कितना दिया 0.5, तो हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 157 ओम। और जो मेरा हम का बता दें आपको कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ठीक है, रिएक्टेंस क्या होता है? एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, इसलिए मेरा हम यहाँ ओम लिखे हैं। ठीक है, एक्सेल मेरा कितना निकल गया 157 ओम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या मेरा पूछ रहा है, इंडक्टिव इम्पीडेंस पूछ रहा है। इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस हमको फाइंड करना है सेकेंड नंबर। तो इम्पीडेंस हम लोग किसको कहते हैं? जेड बराबर आर प्लस जे एक्स, मतलब कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स हमको क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो मेरा वहीं से फार्मूला आ गया। तो मेरी स्क्वायर क्या होता है, तो मेरा जेड बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाता है। ठीक है, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही मेरा यहाँ लिखिए। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स बराबर हम जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू एल इंडक्टर में, इसलिए ओमेगा यहाँ ओमेगा एल लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जेड इक्वल टू आर कितना दिया था मेरा 2 ओम दिया था, इसलिए 2 ओमेगा एल की मेरा कितना निकल गया फाइंड 157 निकला था, तो उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब दोनों को पूरा सॉल्व किए तो मेरा जेड कितना निकल गया 157.01 ओम। इम्पीडेंस ईवी के यह है एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये किसका बना है सम ऑफ रेजिस्टेंस का ही बना है ना, कॉम्प्लेक्स सम ऑफ, तो इसलिए इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देन अब नेक्स्ट है मेरा करेंट। करंट कैसे फाइंड करते हैं? तो हम जानते हैं कि करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर वी बाई जेड होता है, वी बाई जेड। और मेरा सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है वी कितना 220 वोल्ट, और जेड अभी फाइंड किए 157/0 ओम, तो इतना हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.401 एम्पियर हो जाएगा। तो मेरा करंट इतना हो गया 1.401 एम्पियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्या पूछ रहा है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस वी आर। ठीक है, मतलब कि
मतलब कि ये मेरा वी आर, इसका वोल्टेज पूछा है, इसका वी एल हो जाएगा वोल्टेज, और मेरा इसका क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज हमको पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो वी आर, तो वी ऑफ आर के बराबर क्या हो गया, सिंपल सा आई इंटू आर होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई इंटू आर। वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो वी बराबर आई आर, तो वी ऑफ आर, आई के मेरा कितना निकल गया 1.401 एम्पियर, गुने रेजिस्टेंस मेरा 2 दिया हुआ है, तो वी ऑफ आर कितना हो जाएगा मेरा 2.802 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्या निकालना है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस। वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस वी ऑफ एल निकालना है। वी ऑफ एल बराबर क्या होता है, आई इंटू एल, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस मेरा कितना निकला है, मैं निकल गया इंडक्टर का रेजिस्टेंस 57। तो वी एल बराबर कितना हो जाएगा, आई आई मेरा कितना निकला है 1.401, और एल एल कितना निकला था मेरा इधर, एल मेरा है देखो यहाँ ओमेगा एल है ना, देखो ये मेरा है एल। तो मेरा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 157 हो जाएगा, ओके। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑफ एल कितना हो जाएगा 219.957 वोल्ट हो जाएगा। ये मेरा कितना किसका हुआ, इंडक्टर का वोल्टेज, ठीक है। अब यदि हम निकालते हैं आगे रियल पावर, क्या होता है रियल पावर, रियल पावर क्या होता है, रियल पावर को डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर हम जानते हैं आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला। तो आई आई का वैल्यू कितना 1.401 का स्क्वायर आर टू। तो मेरा ये कितना निकल गया, इतना निकल गया मेरा ये रियल पावर, ठीक है। थोड़े बता दें कि नोट नोट कर लीजिएगा आप। पावर मेरा हो 3 टाइप्स का होता है, कितना टाइप का होता है, 3 टाइप्स का पावर होता है। पहला क्या होता है रियल पावर, इसको क्या बोलते हैं रियल पावर। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, और चौथा क्या होता है एपरेंट पावर, ठीक है। 3 टाइप्स का पावर होता है। जो रियल पावर का असाइन होता है तो वाट हम लोग वाट में यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है रिएक्टिव पावर का के वी ए आर, ठीक है। और इसका क्या होता है के वी ए किलो बी ए। तो इसका यदि रियल वी ए हो गया, और इसका इसका असाइनमेंट क्या हो गया वी ए आर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव रिएक्टिव पावर निकालते हैं क्यू एल, ठीक है। रिएक्टिव पावर, तो इसका हम रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्यू एल बराबर आई स्क्वायर एक्स एल होता है। आई स्क्वायर यानी और क्या लिख सकते हैं वी आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना है हम निकाल सकते हैं 1.40 स्क्वायर 157 है, एल का आर का वैल्यू एल का वैल्यू। तो मेरा टोटल कितना हो गया क्यू एल कितना हो जाएगा 308.159 वी ए आर। ये मेरा हो गया रिएक्टिव रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा है मेरा निकालने के लिए एपरेंट पावर, एपरेंट पावर एस, एपरेंट पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट पावर का फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू जेड होता है। आई का वैल्यू हमको पता है 1 का स्क्वायर, और जेड इन के कितना होता है 1.5701। तो पूरा करेंगे सॉल्व 308.79 वी ए हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एपरेंट पावर हो गया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर cos फाइव, cos फाइव बराबर होता है आर बाय जेड, या तो वी आर बाय वी या तो पी बाय एस, ये फार्मूला होता है। तो हम पहले जनरली इसी का लेते हैं, इसी से भी तुम निकाल सकता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cos फाइव बराबर क्या होता है आर बाय जेड। तो cos फाइव आर कितना है मेरा 2 था, और जेड कितना निकलता है 157.01। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा वो मेरा cos फाइव हो जाएगा। और नेक्स्ट में पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर
एंगल यानी फाइव पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि कॉस फाइव बराबर क्या होता है, आर बाय जेड होता है। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आर बाय जेड हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स आर का वैल्यू 2/157.01, जो भी आपका आएगा वो मेरा पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बनाते हैं, ये मेरा आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो एक होमवर्क है वो आप बनाइएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट आरसी सर्किट का एक न्यूमेरिकल बताते हैं। तो यदि आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में है, क्या है, ए सीरीज आरएल सर्किट इज हैविंग 19 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.5 हेनरी इंडक्टेंस इफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज गिवन, फाइंड द फ्लोइंग। क्या क्या फाइंड करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करेंट, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस, रियल पावर, उसके बाद आपका रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, आपको सेम जो आपको अभी न्यूमेरिकल बताया उसी के जैसा एज वेल एज बनेगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए आप नेक्स्ट आरसी सर्किट का एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। चलिए, अब ये कौन सा सर्किट का है, आरसी, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रहेगा उसमें। उसमें क्या था, रजिस्टर और इंडक्टर था। ठीक है, तो ये क्या है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.5 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज इफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई इज गिवन टू द सर्किट, देन फाइंड द फ्लोइंग। तो यानी ये है, तो आपको ये सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर, करेंट, ये सब आपको फाइंड करना है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट, जो आपका डाटा है वो आपको लिख लेना है। तो क्या क्या दिया है, मेरा आर बराबर दिया है 3.5 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, सी कैपेसिटर कितना दिया है, 100 माइक्रो फैराड दिया। तो ये देखिए फैराड में है, इसको ऐसा यूनिट में कर दीजिए, 100 इंटू 10⁻⁶ फैराड। चूँकि हम जानते हैं कि एक फैराड बराबर एक माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड होता है। क्या होता है, 6 होता है। माइक्रो में जब रहेगा तो इसको फैराड में बदलने के लिए 1/6 से 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए, और क्या दिया है मेरा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है, भी इक्वल टू कितना दिया है, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और चलिए तब हम बनाते हैं इसका सर्किट। ठीक है, आर से पहले क्या है, रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक कैपेसिटेंस है, और इसके बाद मेरा क्या है, सप्लाई है, वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज, कैपेसिटर कितना है, 100 माइक्रो फैराड, और रेजिस्टेंस कितना है, 3.5 ओम। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके फाइंड करते हैं। ठीक है, पहला मेरा क्या फाइंड करना है, एक नंबर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, हम जानते हैं कि ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 3.14। और एफ या तो 22/7 भी ले सकते हैं, आप जो भी ले सकते हैं। और एफ का वैल्यू कितना है, 50 हर्ट्ज। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, या तो इसको एक काम कीजिए, तो पाई ही रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आपका हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है कैपे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला वो एक्स इक्वल टू क्या था, 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, इसमें 1 बाय में होता है, उसमें क्या था, इंटू में होता था। तो 1 ओमेगा का वैल्यू अभी निकालें कितना है, 100 पाई, और सी का वैल्यू कितना दिया है, हम लोग का दिया है 100 × 10⁻⁶। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 10⁻⁶/100 × 100 पाई।
तो ये से कट जाएगा 4, तो यहाँ कितना बच जाएगा 20/100/पाई। तो एक्स ई मेरा क्या हो गया 100/पाई, यानी इसका सॉल्व कीजिएगा तो 31.83 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स ई बराबर कितना आ गया 31.83 ओम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है जेड। जेड बराबर क्या होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वहाँ एक्सएल था तो एक्सएल ही होगा, यहाँ एक्स सी है तो एक्स सी जिस पर होगा उसी पर यहाँ। ठीक है, तो जेड बराबर आर कितना दिया है मेरा 3.5 का स्क्वायर प्लस 100 पाई, या इतना लिखो का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनली आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 0.10 इतना आएगा मेरा जेड। ओके, चलिए नेक्स्ट मेरा है करेंट। करेंट आई क्या है, आई बराबर हम जानते हैं V/Z होता है। V कितना दिया है 230 वोल्ट और जेड कितना निकला है अभी भी निकालना है 32.0101। तो मेरा कितना हो गया 7.18 एम्पियर। ओके, तो आई बराबर कितना हो गया 7.18 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस यानी वी आर। ठीक है, तो वी आर बराबर हम जानते हैं सिंपल आई आर होता है। आई मेरा भी निकला है और आर मेरा 3.5 दिया है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 25.126। तो वी ऑफ आर इक्वल टू कितना हो गया 25.126 ओम। ओके, अब नेक्स्ट है मेरा वी आर वी सी कैपेसिटर, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो वी एफ सी बराबर क्या होता है आई इंटू एक्स सी, ये रेजिस्टेंस है एक प्रकार का। ठीक है, आई कितना निकला है 7.18 एम्पियर गुने कैपेसिटर एक्स सी, यहाँ पर जो आपका है एक्स सी कितना है 31.83, यानी कहेंगे 31.83 ओम। तो मेरा वी ऑफ सी कितना हो जाएगा 228.54 वोल्ट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं। चलिए, अब मेरा क्या था, अब मेरा था रियल पावर। रियल पावर पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर। आई मेरा कितना था 7.18, आई स्क्वायर आर मेरा कितना था 3.5। तो सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 180.32 वाट। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्यू सी। ठीक है, सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर और वहाँ एल था तो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। ओके, ये कंफ्यूज नहीं हुई क्यू सी। तो इसका फॉर्मूला आई स्क्वायर एक्स सी। ठीक है, आई का वैल्यू कितना था 7.178 का स्क्वायर और एक्स सी कितना निकला था 31.847। तो क्यू सी मेरा कितना हो गया 160.40.75 वी ए आर। ये मेरा क्या हो गया रिएक्टिव पावर हो गया। अब निकालते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होता है एस इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। आई कितना 1.718 का स्क्वायर, जेड कितना निकला था 32.0838। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1651.22 वी ए। ये मेरा क्या निकल गया कैपेसिटिव एपरेंट पावर, ये क्या एपरेंट पावर बोल सकते हैं एपरेंट पावर। अब क्या निकालेंगे कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर क्या होता है आर इंटू जेड, आर बाई जेड सॉरी आर बाई जेड। आर कितना है 3.5 और जेड कितना है 32.038। तो आप सॉल्व कीजिएगा मेरा क्या आ जाएगा कॉस फाई इक्वल टू 0.109 आ जाएगा। लीडिंग लीडिंग यहाँ पर क्यों लिखना है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो मेरा कैपेसिटर है यहाँ क्या निकाल रहे हैं किसका निकाल पावर फैक्टर निकाल रहे हैं कैपेसिटर का निकाल रहे हैं, कैपेसिटर का निकाल रहे हैं। और कैपेसिटर क्या करता है लीडिंग क्वांटिटी है, क्या करता है लीड करता है। ठीक है, इसलिए हम लीडिंग लिख रहे हैं इसका पावर फैक्टर। उसके बाद लास्ट में हमको पावर फैक्टर एंगल, तो पावर फैक्टर एंगल सिंपल है, तो यहाँ कॉस फाइव इतना निकला फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.109। तो आपको कितना आ जाएगा फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ जितना होगा वो आपका हो जाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो चलिए आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी बात के लिए आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, जिससे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए हम इसलिए हम ये आपका होमवर्क है। क्या है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड ए कैपेसिटर 50 हर्ट्ज आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, करेंट इम्पीडेंस, आपका इम्पीडेंस कितना है, उसके बाद क्या करेंट फ्लोइंग मतलब कितना करंट आ रहा है, 1 आपको उसके बाद क्या है पावर फैक्टर कितना है, उसके बाद पावर कितना है। ठीक है, तो आपका सारा आंसर हम बता दिए, यहाँ पर दे दिए हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।